अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी भाषा की व्याकरण में संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा यानी नाउन। इंग्लिश में इसे नाउन कहा जाता है और हिंदी में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। तीसरा, द्रव्यवाचक संज्ञा या इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, मटेरियल नाउन। चौथा है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। और आखिरी 5वां है भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक देखेंगे सबसे पहले। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, जिन शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की व्याख्या, जिन शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी इत्यादि। गांधी जी कहने से एक व्यक्ति का बोध होता है, गंगा कहने से एक नदी का बोध होता है और काशी कहने से एक नगर का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञाओं की तुलना में कम है। व्यक्तिवाचक संज्ञा निम्नलिखित रूप में होते हैं। व्यक्तियों के नाम यानी मनुष्य के नाम। हर किसी का अपना एक नाम होता है, हर व्यक्ति का एक नाम होता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्तियों के नाम में देखिए, राम, कृष्ण, महात्मा गांधी, हजरत मोहम्मद, ईसा मसीह आदि और भी बहुत सारे हैं। यह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फलों के नाम, आम, अमरूद, सेब, संतरा, केला आदि यानी सभी फलों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। ग्रंथों के नाम, कुछ ग्रंथों के नाम लिखे गए हैं। रामायण, रामचरित्र मानस, पद्यावत, कमायनी, कुरान आदि। ये सारे ग्रंथ और इनके एक ही ग्रंथ के नाम हैं। रामायण एक ग्रंथ का नाम है, रामचरितमानस एक ग्रंथ का नाम है, कुरान एक ग्रंथ का नाम है। इसी तरह से समाचार पत्रों के नाम, यह एक ही समाचार पत्र के नाम है। हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, नवभारत, टाइम्स, अमर उजाला आदि। इसी प्रकार से हम नदियों के नाम देखेंगे, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, सिंध आदि। नगरों के नाम, नगर और शहरों के नाम, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, जयपुर, पटना आदि। यह इनके व्यक्तिवाचक नाम हैं। दिशाओं के नाम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये चारों भी दिशाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। देश के नाम, भारत,
पूरी पृथ्वी पर भारत एक ही देश का नाम है। जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा, यह सभी एक ही देश के नाम हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक श्रेणी में रखा गया है। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जिन शब्दों से किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा की व्याख्या देखेंगे हम। जिन शब्दों से किसी एक ही प्रकार के एक नहीं, एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी इत्यादि। मनुष्य, अब वो मनुष्य कौन है, इसलिए मनुष्य को जातिवाचक संज्ञा में रखा गया है। घर, अब घर कौन सा है, इसलिए वहाँ पे घर को जातिवाचक संज्ञा में रखा गया है। पहाड़, पहाड़ कौन सा है, हिमालय है, सह्याद्री है, सतपुड़ा है, इसलिए पहाड़ को जातिवाचक संज्ञा में रखा गया है। नदी, नदियाँ बहुत सारी है, लेकिन कौन सी नदी है, इसलिए नदी शब्द को जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा जाता है। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। घर कहने से सभी तरह के घरों को जाना जा सकता है या सभी घर का बोध होता है। पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है और नदी कहने से सभी नदियों की जाति का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञाओं की स्थितियां इस प्रकार है। अब जातिवाचक संज्ञा की हम स्थितियां देखेंगे। संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम। संबंध में देखेंगे हम बहन, भाई, माँ, ये संबंध होते हैं। डॉक्टर, वकील, मंत्री, व्यवसाय जातिवाचक संज्ञा है। पदों के नाम अध्यक्ष, अध्यापक, मजदूर, किसान, यह काम करने वालों के कार्यों के नाम हैं। बहन, भाई, माँ, ये संबंधवाचक एक संबंध बताते हैं, संबंध दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा के श्रेणी में रखा गया है। डॉक्टर, वकील, मंत्री, यह इनके व्यवसाय को बताता है, दर्शाता है, इसलिए इन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा गया है। आगे देखेंगे हम पशु पक्षियों के नाम। बैल, घोड़ा, हिरन, तोता, मैना, मोर इत्यादि सभी पशु पक्षी जातिवाचक संज्ञा के समूह में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। जैसे बैल, अब बैल कौन सा, बैल तो सभी बैल है ना, बहुत सारे बैल है। अब इसमें से कौन सा बैल। घोड़ा, घोड़ा भी अलग अलग होते हैं, बहुत सारे घोड़े होते हैं, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा में रखा गया है। वस्तुओं के नाम मकान, कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम इत्यादि।
मकान, मकान से हमें किसी एक मकान की सूचना नहीं मिल रही है। मकान, वह मकान कोई भी हो सकता है, इसलिए इसे मकान, कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम, इन सभी शब्दों से हमें एक जाति का बोध होता है, इसलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा गया है। अब देखेंगे हम जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर। जातिवाचक संज्ञा कवि, कवि की पूरी जाति, यानी हर कवि को हम कवि ही कहेंगे। जो कविता पढ़ता है, लिखता है, तो उसे हम कवि कहते हैं। लेकिन सूरदास एक कवि है, और सूरदास जो नाम है उनका एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए सूरदास को व्यक्तिवाचक संज्ञा के श्रेणी में रखा गया है। स्त्री, सभी स्त्री जाति को स्त्री कहा जाता है, इसलिए स्त्री शब्द जो है हमारा जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। और व्यक्तिवाचक में राधा, इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द हुआ। इसी प्रकार से नदी, नदी का यमुना व्यक्तिवाचक शब्द होगा, यमुना। जातिवाचक नगर, नगर में मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जो भी है, यहाँ पे मुंबई दिया हुआ है तो मुंबई व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। पर्वत, हिमालय। आज के लिए हम इतना ही जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने पढ़ा है। अगली क्लास में हम द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। इन संज्ञाओं को आपको याद रखना है, समझना है, और इनकी परिभाषा आपको लिखकर रखना है। संज्ञा की परिभाषा, जातिवाचक संज्ञा, उसके प्रकार, 5 प्रकार, पांचों के प्रकार के नाम, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इनकी व्याख्या लिख के रखना है आपको, और उन्हें याद भी रखना है। अस्सलामु अलैकुम।